पुनः लाइव आया हूँ। नेटवर्क में मित्रों आज काफ़ी समस्या आ रही है। बीच में अगर ऐसा डिस्टरबेंस आए उसके लिए अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको बता रहा था कि बाल्यकाल से ही मैं अनेकों अनेक नेगेटिविटी का सामना करते हुए, जीवन में बहुत से उतार चढ़ावों को देखते हुए, रिहैबिलिटेशंस की प्रक्रिया से भी आवाज़ आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं? तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत छोटी उम्र से मैंने अनेकों अनेक प्रकार की नेगेटिविटी का सामना किया और इसी दुविधा में बिना ज्ञान की कमी के कारण, जीवन अनुभवों के कारण कई बार बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ, चोट लगी, परिवार के लोग अत्यंत डर गए। परंतु जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मानवता और धर्म के प्रति मेरी आस्था शुरू से रही है। आध्यात्मिकता की ओर भी मैं आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भी मैं बचपन से जिज्ञासु रहा। इसी कारणवश 16 वर्ष की नादान उम्र में एक रोज़ मुझे एहसास हुआ कि ये नेगेटिविटी और असंगत जो चारों ओर समाज में व्याप्त है, एक प्रकार की नेगेटिविटी, यह हमारे सत्कर्मियों को नष्ट करने में पूर्णतः सक्षम हो जाती है यदि हम अज्ञानी हैं या सतर्क नहीं रहते। तदुपरांत मैंने निश्चय किया कि अब मैं सुधार के मार्ग पर चलूँगा और उसमें मेरे समक्ष मेरे पिताजी श्री सुभाष चंद्र राजलीवाल जी मौजूद थे, आज भी हैं, मौजूद हैं। हर वक्त वह एकदम तत्पर रहते हैं, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। तो इसी कारणवश शायद मेरे अंदर यह हिम्मत आ पाई और मैंने उनसे अपने एहसासों को साझा कर दिया। तदुपरांत अनेकों प्रकार की प्रक्रिया से उनके अनुसार मैं गुजरा। कि मुझे तो ज्ञात था कि जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ उसका समाधान अध्यात्म में और आत्म शांति में ही है। फिर भी वैद्य, हकीम, हॉस्पिटल्स और रिहैबिलिटेशंस की प्रक्रिया से गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अध्यात्म में वह शक्ति होती है जो हमें चिर शांति का अनुभव करवा पाती है। नारकोटिक्स अनोनिमस नामक प्रोग्राम जो इस समय संपूर्ण संसार में सक्रिय है, इसके तहत इसका ज्ञान मुझे रिहैबिलिटेशन में मिला। इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा। और वहीं से मेरे अंदर एक तड़प, बेचैनी और बढ़ गई अध्यात्म की प्राप्ति के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए। और मैं कार्य करना चाह रहा था। उस समय मेरी आयु 19 वर्ष की थी। 3 वर्ष का जो बीच का समय है, ये तड़प का, बेचैनी का, अज्ञानता का समय था। पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों, यह सिग्नल आज बहुत ही समस्या उत्पन्न कर रहा है, परंतु कोई बात नहीं, हम अपने वार्तालाप को जारी रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 16 वर्ष की आयु में मैंने निश्चय किया कि अब मैं सुधार के मार्ग पर चलूँगा और अनेकों प्रकार के अनुभवों से गुजरने के उपरांत 19 वर्ष की आयु में नारकोटिक्स अनोनिमस नामक प्रोग्राम जो इस समय संपूर्ण संसार में नारकोटिक्स अनोनिमस नामक प्रोग्राम जो एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है और संपूर्ण संसार में इस समय सक्रिय है, के तहत मुझे ज्ञान हुआ कि
असंगत और जो भी प्रकार की हमारी बेचैनी, आध्यात्मिकता की कमी होती है, ये एक प्रकार की बीमारी होती है और इसका इलाज केवल अध्यात्म में के द्वारा ही संभव है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी दवाई या गोली नहीं बनी है जो आपकी भ्रमता, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आपकी भ्रमता को दूर कर सके। इसका समाधान केवल अध्यात्म में है और ये अध्यात्म और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आपके जब भी काम आ पाएंगे जब आप उसको ग्रहण करने के लिए पूर्णतः तत्पर होंगे। यदि आप अपना हाथ बढ़ाते हैं मदद के लिए तो ही आगे से हाथ आएगा और वो आपको थाम लेगा, क्योंकि मदद की गुहार लगाना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। 16 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी, जो अत्यंत ही सज्जन व्यक्ति है, वह समक्ष थे, तो मैंने मदद की गुहार उनसे ही लगा दी। और 3 वर्षों के बीच में अनेक प्रकार के जो हमारे सामाजिक अनुभव होते हैं, जैसे हॉस्पिटल, वैद्य, हकीम, सबसे गुजरने के बाद अंततः अध्यात्म और आध्यात्मिक कार्यक्रम के तहत मुझे ज्ञान हुआ। परंतु उस समय सोच यही थी कि आप आगे बढ़े और इस क्षेत्र में कार्य करें, या तो रिहैबिलिटेशन खोल लिया जाए या रिहैबिलिटेशन और संस्था के साथ जुड़कर आप सेवा को आगे बढ़ाया जाए। परंतु मेरी सोच यह थी कि बच्चे या वे बीमार व्यक्ति हमें क्यों सुनेंगे, उसके लिए पहले हमें ही एक लक्ष्य तय करना होता है। इसके तहत उस समय मैं अनपढ़ बालक था, तो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया। यह लक्ष्य मैंने रिहैबिलिटेशन में निर्धारित कर लिया था कि मैं स्नातक होऊंगा और भारत की सर्वोच्च परीक्षा आईएएस को फेस करूंगा, चाहे उत्तीर्ण हो पाऊँ चाहे ना हो पाऊँ। परंतु इससे जो आने वाले नस्लें हैं हमारे भारत व संसार में, उन्हें दिशा प्राप्त हो सके कि जब एक ऐसा बालक जो एक बहुत नादान उम्र से संगत में पला बड़ा और पढ़ लिख सकता है, अपने दिशा दे सकता है जीवन को, तो आप भी समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं और भारत की सर्वोच्च परीक्षा आईएएस को फेस भी कर सकते हैं और एक कदम आगे बढ़ते हुए हमसे आप उस कुर्सी पर बैठ भी सकते हैं। परंतु इसके लिए ये सब इतना आसान, जैसे मैं आपको बता रहा था, परंतु यह सब इतना सरल नहीं था मेरे लिए, कि उस समय मेरे आसपास कोई भी ऐसा फेस नहीं था जिसने प्रोग्राम के तहत बाद में शिक्षा अर्जित करी हो या इतनी हिम्मत दिखा पाए हों। तो बहुत से सब के खिलाफ होकर मैंने निश्चय किया कि उसमें खतरा रहता है, जान का खतरा रहता है, कि अगर नाकामयाब हो गए तो और नीचे भी गिर सकते हैं, मनोबल टूट सकता है। और ऐसे में पेशेंट की स्थिति जो उस प्रक्रिया से भी गुजरा ही है, जिसे भी भविष्य जीना है, काफ़ी नकारात्मकता में जा सकता है। परंतु मुझे पूर्णतः विश्वास था कि मैं शिक्षा अर्जित कर सकता हूँ, पढ़ लिख सकता हूँ, समाज में एक दिशा उत्पन्न कर सकता हूँ। और यह दृढ़ विश्वास आपके अंदर से उत्पन्न होता है, प्रेम से, शिक्षा से प्रेम कीजिए, पुस्तकों से प्रेम कीजिए। जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पूर्व अपना एक इनपुट दिया है यूट्यूब पर बाल शिक्षा से संबंधित, कि सेल्फ स्टडी, पुस्तकों से प्यार कीजिए। वह आपके सर्वप्रथम परम मित्र, एक विश्वसनीय गुरु के समान आपको दिशा देते हैं और हर प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं। तदोपरांत जिस रिहैबिलिटेशन से मैं निकला था, वहाँ गुरुजी ने, उन्हें गुरुजी ही बोलते हैं, तो उन गुरुजी ने मुझे बुलाया। तो वहाँ बच्चे थे, बहुत से बच्चे थे,
तो वह मिले मुझसे और बोले भैया, हमने भी किसी ने ग्रेजुएट के फार्म भरे थे, किसी ने 12th के फार्म भर दिए थे। एक दिशा उत्पन्न हो गई थी समाज में, और मेरा यही प्रयास रहता है कि यह सिलसिला चलता रहे, क्योंकि आपसी कमी, कम्युनिकेशन की कमी के कारण बच्चे दिशाविहीन हो जाते हैं और शिक्षा के महत्व से अनजान हो जाते हैं। जो उनके अंदर का हुनर है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, उससे विमुख हो जाते हैं और इससे वे अपना ही विनाश करने पर आतुर हो जाते हैं। तो ऐसा ना होने। नेटवर्क आ गया है, आवाज़ आ रही है शायद आपको। तो मैं आपको बता रहा था कि समाज में एक लहर अत्यंत आवश्यक होती है, सकारात्मकता की लहर। जो बच्चे आपसी कम्युनिकेशन के कारण दिशाविहीन हो जाते हैं, वह अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, और जिस आयु में उनको शिक्षा अर्जित करनी चाहिए उस समय को वह नेटवर्क की मित्रों अत्यंत समस्या आ रही है, परंतु मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज मैं अपने एक इनपुट के पाठन के लिए आया था, वार्तालाप के लिए आया था, विचार विमर्श के लिए आया था। केवल मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, साहित्य से जुड़ा हूँ, शिक्षित हुआ हूँ, तो केवल उन्हीं बालकों के लिए जो आपसी कम्युनिकेशन के कारण समाज की मुख्य धारा से विमुख हो गए हैं, परिवार से कट गए हैं, और इस कारणवश उनके मस्तिष्क में जो एक कुंठा, एक क्रोध उत्पन्न हो गया है, उसको एक सही दिशा प्रदान करने हेतु जीवन का मूल्य होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि आपको अपने जीवन का मूल्य नहीं है, अपनी शिक्षा का मूल्य नहीं है, सामाजिक ढांचा सिस्टम है, इसमें अत्यंत खामियां हो सकती है, परंतु फिर भी अपने लोकतंत्र की महिमा को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसकी महिमा है और इसका आदर हमें करना चाहिए सिस्टम का। इसी प्रकार से परिवार में भी एक सिस्टम होता है, उसका भी हमें आदर सम्मान करना चाहिए। आज जीवन सुधार के मार्ग पर चलते हुए लगभग 16 वर्ष की आयु से वर्ष 2000 से लेकर अब 2021 तक, जिसमें नारकोटिक्स अनोनिमस के रिकवरी कार्यक्रम के तहत 3 मई 21 को 45 महीने 24 दिन मुझे हो गए थे। यह तारीख मैंने तभी लिखी थी जब मैं इनपुट लिख रहा था, के उपरांत यह एहसास होता है कि न जाने कब से मैं एक मानसिक रूप से बीमार बेबस व्यक्ति की भांति अपने जीवन को बस जिए जा रहा था। जी हाँ, यह वैसा दौर था, वह समय था बाल्यकाल का, और बाल्यकाल से युवावस्था की तरफ बढ़ते हुए जो समय होता है, एक अज्ञानता होती है, एक भ्रमता होती है, एक कम्युनिकेशन की कमी आ जाती है, जिसके कारण सब समस्या उत्पन्न होती है। और आज मैं यह चाहूँ कि मेरे अंदरूनी व्यक्तित्व परिवर्तन से यह समस्त संसार स्वयं ही बदल जाए या उसमें भी वह सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, तो यह मुमकिन नहीं। जी हाँ, परिवर्तन, वो तड़प मेरे अंदर उत्पन्न हुई थी। आने वाली नस्लों के लिए कार्य मुझे करना था, मुझे करना है। और यदि मैं चाहूँ कि मेरे व्यक्तित्व परिवर्तन से यह संसार सहज ही परिवर्तित हो जाएगा, तो यह संभव नहीं। इस प्रकार से गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ था। बता रहा था जिस प्रकार से गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ था, और उन्होंने चाहा कि उनके व्यक्तित्व परिवर्तन से संसार स्वतः ही बदल जाए या भारत को आज़ादी स्वतः ही मिल जाए, तो यह संभव नहीं था।
उसके लिए उन्होंने कार्य किया, अपने जीवन को जलाया, तपस्या करी। तदुपरांत जिस रूप में आज हम उन्हें जानते हैं वह परिणाम हमारे सामने आए। उसी प्रकार से यदि मैं चाहूँ कि मेरे व्यक्तित्व परिवर्तन से संसार भी परिवर्तित हो जाएगा और समस्त प्रकार की असंगतों का नाश हो जाएगा, व्यभिचार का नाश हो जाएगा, शोषण का नाश हो जाएगा। और जो बच्चे आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण असंगत में फंसकर, व्यसनों में फंसकर शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, समाज के मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं, वह स्वतः ही समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएंगे, तो यह संभव नहीं। उसके लिए हमें खुद जलना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा। जिस दौरान मैं रेपुटेशन से बाहर आया, 10वीं पास एक अनपढ़ बालक था, परंतु केवल उन बच्चों के लिए कि उन्हें एक दिशा मिल सके, मैंने स्नातक हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक भारत की सर्वोच्च परीक्षा IAS को फेस किया। तदुपरांत इंटरनेट से जुड़कर अपने साहित्य के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा इस समाज में, उन बच्चों में जो आज भी एक बीमार व्यक्ति के भांति अपना जीवन बस जिए जा रहे हैं, तो एक स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर सकूं, उन्हें समाज में की मुख्य धारा में सम्मिलित कर सकूं। अभी तक मुझे सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है या किसी संस्था की ओर से, चाहे वो नारकोटिक्स एनोनिमस हो, चाहे कोई भी संस्था हो, परंतु मैं अपने सत्कर्मों पर यकीन रखते हुए, विश्वास रखते हुए अपने अनुभवों का प्रचार कर रहा हूँ। क्योंकि जिस दौरान मैंने इस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया था, निश्चय किया था, तब भी मैं अकेला था, परंतु आज कह सकता हूँ मैं कि बहुत से व्यक्ति मेरे साथ जुड़ गए हैं, चाहे वह इंटरनेट के माध्यम द्वारा हो, चाहे ज़मीनी स्तर पे फील्ड के जरिए। क्योंकि यह एक समस्या है, एक बीमारी है, और इसका समाधान सबके साथ, सबके विकास से ही संभव हो पाएगा। नारकोटिक्स एनोनिमस जो प्रोग्राम है, यह नशा मुक्ति और इन सब के लिए कार्य करता आ रहा है। यह एक सोशल नेटवर्किंग प्रोग्राम है। इसमें मीटिंग्स होती हैं। आप मीटिंग्स के माध्यम द्वारा अपनी समस्याओं को व्यक्त करते हैं और अन्य सदस्य जिनके पास उन समस्याओं का समाधान होता है, वह उन समस्याओं का समाधान करते हैं। और इनकी मीटिंग्स ऑल ओवर वर्ल्ड्स में होती है। आप सीधा भी नारकोटिक्स एनोनिमस के साथ जुड़ सकते हैं और प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम में सम्मिलित हो सकते हैं। परंतु जो आपके स्वयं के अनुभव है, जीवन अनुभव है, जिनको आपने अपने तप पर, अपने सत्कर्मों के बल पर अर्जित किया है, और जो आपके लक्ष्य हैं, वहाँ तक आपको स्वयं ही पहुँचना पड़ेगा। इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपनी भ्रमता, जो मस्तिष्क में ये भ्रमता जो स्थापित होती जा रही है, उसको दूर करना है। उसके लिए व्यसनों को दूर करना है। हर प्रकार के हानिकारक भोजन, पेय पदार्थों का त्याग करना है और एक स्वास्थ्य जीवन शैली का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं आपको बता रहा था कि व्यक्तित्व परिवर्तन मेरे अंदर उत्पन्न हुआ है, और यदि मैं चाहूँ कि मेरे व्यक्तित्व परिवर्तन से यह संसार स्वतः ही बदल जाएगा, तो यह संभव नहीं। क्योंकि यह संसार जानता है कि मैंने किस भ्रमता में, किस विकृत मानसिक स्थिति में उनका सामना किया, या किस भ्रमतापूर्वक विकृत मानसिक स्थिति में उनके संपर्क में आया। जी हाँ, अधिकांश बच्चे यह सोचते हैं कि हमने सब समझ लिया है, सब ठीक है,
और वो उसी भ्रमता में समाज में कूद जाते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं कि नीचे गिरने के लिए एक क्षण ही बहुत होता है, परंतु उस गिरे हुए क्षण से ऊपर उठने के लिए तमाम आपकी समस्त उम्र, समस्त जन्म भी कम है। आज सुधार के मार्ग पर इतने वर्षों के कड़े संघर्ष के उपरांत अभी बदलाव, जो कि पूर्णतः 100% शुद्ध पवित्र है, का प्रारंभ मात्र ही है। नेटवर्क प्रॉब्लम मित्रों, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको बता रहा था कि परिवर्तन या बदलाव मुझ में आया है, जो यूं ही अकस्मात नहीं, तो यह संसार या उनकी प्रकृति या वातावरण भी यूं ही अकस्मात नहीं परिवर्तित हो सकता है। जी हाँ, यह संसार यूं ही अकस्मात नहीं परिवर्तित हो सकता। इसी एक विषय की महिमा को या इस कटु सत्य को स्वीकार करते हुए मुझे अपने उस निर्णय पर, उस एहसास पर, उस सत्य पर अडिग रहते हुए अपने जीवन सुधार के सत्य मार्ग पर अन्य ज्ञानियों और उम्र अनुभव में स्वयं से श्रेष्ठ व्यक्तियों का आदर सम्मान करते हुए उनके व्यवहार और विचारों को सहज ही एक सकारात्मक रूप देते हुए एवं अपने से क्षीण या निम्न व्यक्तियों को, या निम्न व्यक्तियों से तात्पर्य जिनके पास अब इतना अनुभव नहीं है, या जो आज भी एक प्रकार की ब्रह्मता में अपने जीवन को जी रहे हैं, कोई उचित मार्गदर्शन उपलब्ध करवाते हुए मुझको स्वयं में, स्वयं के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं, या जिनमें से परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से कुछ सकारात्मक हो सकते हैं, एक सकारात्मकता की ओर अग्रसर। नकारात्मक एहसास, विचार सबके मस्तिष्क में अपने होने का एहसास करवाने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, बोध हो या राम हो, कोई भी हो, नकारात्मकता के विचार सब पे अपना हमला करते हैं। परंतु ज्ञानी वही है, बोध वही है, राम वही है, जो उस नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में परिवर्तित कर दे और संसार के समक्ष एक ऐसा आदर्श उत्पन्न करे कि संसार को सदियों सदियों तक अनेकों प्रकार के दुष्विचार, दुष्व्यवहारों से बचाने में पूर्णतः सक्षम हो। जीवन में बहुत से बदलाव हुए हैं, जिनमें से कुछ सकारात्मक हो सकते हैं, कुछ सकारात्मकता की ओर अग्रसर। उनमें जीवन के प्रत्येक क्षण सुधार करते हुए तत्पर रहना होगा एवं जीवन के उन कटु अनुभवों को, जो समय काल के प्रत्येक काल में सत्य साबित हुए हैं, एक विष के समान अपने अंदर धारण करते हुए एक अमृत औषधि के समान ही संसार के सम्मुख उन्हें उपलब्ध करवाना होगा। जी हाँ, जो जहर हमें पीने को मिलता है, जो जहर में पीने को मिलता है, जो जहर के समान हमें अपने होने का एहसास कराता है, जो नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता, जिस दिन भी आपके अंदर उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का गुण आ जाएगा, तो वह एक औषधि के रूप में काम करेगा और वही औषधि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है। आपको शिक्षा की ओर अग्रसर करते हुए भारत की सर्वोच्च परीक्षा IAS की कुर्सी पर भी बिठा सकती है, क्योंकि परिवर्तन मुझ में आया है, मेरे व्यक्तित्व में आए हैं, इस संसार में नहीं, इस संसार में नहीं, इस संसार में नहीं। इसीलिए यदि मैं चाहूँ कि मेरे व्यक्तित्व परिवर्तन से संसार भी स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा, जब उनकी नकारात्मकता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, तो यह संभव नहीं, यह संभव नहीं। उसके लिए आपको स्वयं प्रयत्न करना होगा। अपने से श्रेष्ठ अनुभव के व्यक्तियों को सुनना आपको आना चाहिए, तभी आप जीवन में एक कदम और सफलता की ओर बढ़ पाएंगे, या एक कदम और अपने जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे।
यह था जीवन का मूल्य पे। नेटवर्क में अत्यंत ही समस्या है, नेटवर्क में है कि फेसबुक में है, क्योंकि समीप के ही एलईडी में यूट्यूब चल रहा है और बहुत अच्छा नेटवर्क आ रहा है, जबकि उसमें वाईफाई का इस्तेमाल किया है और अपने फेसबुक लाइव में मैंने डाटा भी ऑन है, मेरा डाटा भी यानी ऊपर से लग रहा है नेट वाईफाई के साथ ही। तो जीवन में मित्रों, सर्वप्रथम दृढ़ संकल्प यह आपकी मदद कर पाएगा। अपने अंदर संकल्प शक्ति को उत्पन्न कीजिए और लक्ष्य साधिए, चाहे आपके आसपास कितनी नकारात्मकता हो। बता रहा था कि मैं अपने अंदर दृढ़ संकल्प उत्पन्न कीजिए, चाहे कितनी नकारात्मकता हो उसकी परवाह ना कीजिए। आप पवित्र है, आपका व्यक्तित्व पवित्र है, आपके सुकर्म पवित्र है, विचार पवित्र है। तो नकारात्मकता एक बार को अपने हमला करेगी, परंतु उसको इग्नोर कीजिए, अपने सत्कर्मों पर विश्वास रखिए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। नेटवर्क समस्या है और परंतु मेरा वार्तालाप भी आज का पूर्ण हो गया है। कुछ लोग लाइव आए थे, परंतु नेटवर्क समस्या की वजह से वे वापस ऑफलाइन हो गए हैं। जाते जाते अपने काव्य की चंद पंक्तियाँ आपको पढ़कर पाठन करना चाहूँगा। सत्य के स्वर को दबाने का सत्य है, सत्य के स्वर को दबाने का करता है मनुष्य जो प्रयास। सत्य सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका पूर्ण विनाश। चलता है धाम के बाह सत्य की पथिक सत्य का जो मार्ग। सत्य है सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका संपूर्ण विकास, उसका संपूर्ण विकास, उसका संपूर्ण विकास। यदि मेरे किसी भी साहित्यिक रचना, ब्लॉग्स, लाइव सेशन या किसी वाक्य से भी आपको कोई भी किंचित मात्र भी कोई समस्या है या उत्पन्न होती है तो घबराए नहीं। सर्वप्रथम आप कमेंट कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है फेसबुक पेज पे vigrant.rajliwala@gmail.com, उसके माध्यम द्वारा संपर्क कीजिए। फेसबुक संदेशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही बीते कुछ दिनों से बहुत से कॉल आ रहे हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से। मैं आपको बता रहा था विभिन्न राज्यों से कॉल्स आ रहे हैं, परंतु मैं अननोन नंबर स्टैंड नहीं करता हूं। जो नंबर सोशल मीडिया पे है, पहले आप व्हाट्सएप के माध्यम जुड़िए, तदुपरांत मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करूंगा। और परंतु डायरेक्ट मैं अननोन नंबर अटेंड नहीं करता हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कॉल्स पे बात करने के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़िए, अपॉइंटमेंट लीजिए और तब मैं आपसे मिलूंगा भी और आपकी समस्याओं को भी सुनूंगा। फिलहाल के लिए आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।